अपने मामा के रिजॉर्ट में ना ऐसी हरकतें मत पटकियो, समझा? मेरा भाई एक जेंट्री में आता है, तेरे वो रुहेल खानदान की तरह फटीचर नहीं है। यू कॉलिंग माई सिस्टर फटीचर? अरे भेड़ बकरियों का टब्बर है तेरी दीदी जो ताऊ जी का खानदान, समझा? मेरा भाई आता है जेंट्री में, जेंट्री। ये ले गला घोट इसका। किसका? गरिमा दीदी का? मैं चाची हूँ, कसाई ना हूँ मैं, समझा? फोन की बात कर रही हूँ, फोन की। कभी देखा है किसी जेंट्री वाले आदमी का फोन बजते हुए? साइलेंट पे रखते हैं जेंट्री के लोग। हाँ गरिमा दी। नहीं ये चल के रहा है, सुशीला ने फोन काट दिया और तू फोन ना उठा रहा है। और सुशीला दीदी की ताने आप मेरे पे क्यों मार रही हो? कोर्ट में तू इज वेरी कंफ्यूज विदाउट यू बोथ। मुझे तो ये ना पता चल रहा कि व्हाई ताऊ जी टेकिंग अस देयर विदाउट यू बोथ? क्या कह रहा है तू? अरे कहाँ पहुँचे तुम लोग? अरे वेरी ओवर खाबट रोड सिस। अब वो मम्मी ने ड्राइवर अंकल को कोई शॉर्टकट लेने को कहा है। शॉर्टकट? सीधे रास्ते पहुंच जाएंगे झज्जर पौने घंटे में। ये कौन सा शॉर्टकट ले रहा है? पता नहीं पापा, पूछती हूँ। अब वो भाई साहब को भी ना किसी की भी कदर ना है। हाँ, पहले मेरे वो भैया का दिया हुआ एसी लगवा लिया अपने कमरे में, और अब उन्हीं की दी हुई एसी कार में बैठ के जा रहे हैं झज्जर तक, और अपने छोटे भाई को भेज दिया गाँव। अरे मेरे भाई साहब आंखें बिछाए बैठे होंगे इंतजार में। अब देखो ये सुशीला भी ना आग लगा के हाथ सेक रही है, इसकी आवाज में ना आ रही है, फुल मजे ले रही है चाची के। फोन पे ही लगी रहेगी के? हाँ तू चल, वो आ जाएंगी सीधा रिसोर्ट। भाई पैसे ले। ये लो। चल चल भाई चल, जल्दी चल। टोकस टोकस टोकस। सुन टोकस, मेरे ससुराल वाले गायब हो गए सारे के सारे। ना तो पूरी फोर्स लगा दे, पता लगा किधर है। यस सर। ना लाइव बिना ताने मारी है भाई को। यहाँ मैं गरिमा जी को मिस कर रहा हूँ और मिसिंग पर्सन की फोटो आ रही है। ना हनुमान जी, एक ही तो एप्लीकेशन दी थी आपको कि गरिमा जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा कर दो, पर यहाँ भी धर्मपाल जी ने बाजी मार ली। पूरी की पूरी फैमिली को लेकर गायब हो गए हैं। बोल टोकस। सर वो लोग झज्जर गए हैं। झज्जर? तुमने कैसे पता? सर बॉस की गर्लफ्रेंड का परिवार इम्पोर्टेंट होता है, नजर रखनी पड़ती है, वरना आप तो दे दोगे ऑर्डर फौज पीछे लगाने का। ना बड़ा स्मार्ट हो गया तू, गुब्बारे हैं। सुन, तेरी प्रमोशन है ना अगले महीने, याद दिला दियो, हो जाएगा। थैंक यू सर। ना आप भी ना चोर डाकू क्रिमिनल से कम ना हो। सरेआम दिल चुराया आपने मेरा, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। लाइफ सेंटेंस की सजा मिलेगी आपको। झज्जर। फिक्र ना कर, तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही महल लिखे हैं। कैसे? मेरा मतलब है एक हफ्ते भर तो यही रहना है। एक हफ्ते के तो मजे ले ले जिंदगी के। अरे तभी तो तुम दोनों को लाया हूँ शहर से बाहर बेटा। एक हफ्ते रोहतक से दूर इस रिसोर्ट की ऐश और आराम देखोगे तो दुकान खोलने का फितूर अपने आप उतर जाएगा। मम्मी, आपको नहीं लगता कि पापा सिर्फ घनसू मामा की बेटी की एंगेजमेंट अटेंड करने नहीं आए हैं? कुछ तो पकड़ा है इनके मन में। ना शक तो मुझे भी हो रहा है, पर मेरी ना आजकल कट्टी चल रही है उनसे। नहीं तो मैं पूछ लेती कि उनके दिमाग में वेज पुलाव बन रहा है या दम बिरयानी। अरे मम्मी, तो लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो, पूछ लो ना। देखो मम्मी, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हो। अरे इतनी अच्छी जगह है, इतने दिनों बाद आप लोग यहाँ आए हो, ये गोल्डन चांस क्यों मिस कर रहे हो आप? देखो मम्मी, एक ही तो लाइफ है, ये चांस मिस ना करो आप।
तो ये बात तो तेरे पापा जी पे भी लागू होती है ना। तो इतनी देर से ज्ञान मुझे क्यों पिला रही है? बस पूरा दिन ना दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान बनते रहते हैं तुम्हारे। वही तो मम्मी, हम सबको यहाँ लाने के पीछे का प्लान तो समझना आ रहा है मुझे। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि तेरी? पहले हाथ तो धो लेने दे, टॉवल पहले से ही दे रहा है। ना गुरु जी की पुरानी आदत है ये, सामने वाले खिलाड़ी को अपने से कम समझते हैं। जीता रहे, जीती रहे बेटा, जीती रहे। अरे घनसू की कमर कट गई के? अरे इधर उधर के देख रहा है? मैं तुझे ही बोल रहा हूँ घनसू। ना आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पैर छूते वक्त झुका ना जा रहा है इससे। ये गुरुजी की दूसरी क्वालिटी है। ताना मारने का मौका मिलना चाहिए बस। मजा ले, एक भी चांस छोड़ दे। भाई वाह, पुराने दिनों की याद ताजा करा दी आपने। अरे बेटी पैर छू गुरुजी के, पैर छू। गुरुजी ये ऋतु है, आपने तो छुटपन में देखा होगा। अब आप इसकी सगाई पे आए हो डायरेक्ट। ठीक है। मॉम, पापा अंकल को गुरुजी गुरुजी क्यों कह रहे हैं? दिस स्टोरी फॉर लेटर बेटा। इन ओल्डीज का ना कोई सीक्रेट है जो ये हमसे छुपा कर रखा है। ओ हे, आई एम ऋतु। कोटपुत्तू के पेज से ना मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाय द वे, सैलून कब खोल रही हो तुम? वैसे तो अपने बर्थडे पे खोलने का सोचा था, पर पापा जी सडनली यहाँ पर लेकर आ गए, इसलिए कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और तुम्हारी अदर हाफ, आई मीन सुशीला कहाँ पे है? वो दूसरी गाड़ी में आ रही है, बस पहुंच ही रही होगी। You know what? मैं तुम लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। I really love you sisters। मतलब मैंने नोटिस किया है कि अगर अड़ जाती हो ना तो कुछ भी कर जाती हो तुम लोग। न ज्यादा अड़ने वाला प्राणी गधा कहलाता है इस दुनिया में, और दुलत्ती खाता है। ज्यादा जीत अच्छी बात ना है, सौदा महंगा पड़ सकता है। ये तीसरी क्वालिटी है गुरुजी की। सस्ते महंगे, महंगे सस्ते के चक्कर में ना सौदा ही नहीं करते। इसी मिडिल क्लास सोच के चक्कर में ना आज तक एक ही दुकान लेके बैठे आती बाजार। एक ही दुकान में मैं बहुत खुश हूँ, समझे? अरे ये चंचल पुत्तू कहाँ रह गए? पुत्तू चंचल? अरे हमारे जीजा जी कहाँ हैं? अरे गांव में कोई काम पड़ गया था, भेज दिया वहाँ। ओह, मैं तो केक के सोच के बैठा था जीजा जी के लिए। अरे काम खत्म होती आ जाएंगे, फिर करना खिदमत अपने जीजा जी की। वो चंचल जैसी दिख रही है। मतलब दो लोगों के लिए एकदम कर्मचारी लगा रखे हैं। हाँ, पंडित जी ने कही थी मेरे से कि चंचल तेरी कुंडली में ना राज हो गया, तो लगता है कि मेरा जो राज हो गया ना मेरे भैया को लग गया। हाँ। फुल ऑफ एनर्जी। वाह। चंचल भैया भाई साहब, ये कॉमेडी वीडियो है ना तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने देंगे। चंचल तुम बिल्कुल ना बदलिए। अरे भाई साहब, ये तो यूँ लग रहा है जैसे करण की फिल्म का सेट हो, इतना आलीशान। आजा और दिखाता हूँ अंदर। अरे कंसु भाई साहब, क्या रिजॉर्ट बनाया आपने, सच में है एकदम बढ़िया। अरे घनसू ने घनश्याम पे न तो सिखाया था। यस यस यस, घनश्याम भाई साहब, हाउ आर यू? अरे चंचल क्यों पराया कर रही है मुझे? अरे घनश्याम मैं दुनिया के लिए हूँ, बड़ा आदमी, 5 बड़े बड़े बिजनेस का मालिक है।
तेरे लिए तो मैं वही गंजू, है ना गंजू भैया, जो तेरी लेमन चूस की ट्रॉफियों को चूस चूस कर वापस रख देता था। छी, वो आप थे? कोई बात नहीं, वो तो पुरानी बातें हो गई। अरे अब तो आप इतने बड़े आदमी हो गए हुए हैं। अब ये इतनी सारी बतिया क्यों चला रखी है भाई साहब? पता है कितना मोटा बिल आएगा? अरे चंचल जी आपने तो ना आते ही लोड लेना शुरू कर दिया। हाँ, अरे पहले अंदर चलो, कमर सीधी कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर बैठ के गप्पे मारेंगे आराम से। आपसे इतनी सारी गप्पे मारनी है ना, इतने सालों की कसर हम मिल के निकालेंगे। अरे आप वाओ, मुझे तो लगा था कि सिर्फ ट्विंस इस तरीके से सिंक पे बात करते हैं, बट यहाँ पे तो थर्ड व्हील भी सिंक में है। दीदी ये कौन है? ड्रैगन टैटू का नाम सुना है? हाँ यस, ब्यूटी वाला किट को टेलर, सुना है सुना है। नहीं, आशीर्वाद ले लो, काम आएगा तुम्हारे। आप वो, अरे आप ही ने तो मुझे सबसे पहले फॉलो किया था। फर्स्ट लव फॉर फर्स्ट फॉलोवर कोई कैसे भूल सकता है। ग्लैड टू मीट यू। आप तो मेरी हर पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट करते हो ना। यस। अरे से एक क्वेश्चन पूछा था और तू फॉलोअर बनाने लग गया। अरे सुशीला कहाँ है? आई डोंट नो। तो सुशीला कहाँ है? भाई साहब, अब भला पुत्तू को कैसे पता होगा सुशीला कहाँ है? ना तो और किसे पता होगा, तुम्हारे ही साथ तो थी। वॉशरूम पापा, वॉशरूम गए। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? अब छोटी बच्ची थोड़ी आ जाएगी। अरे तुझे कैसे पता? तू तो सारा वक्त मेरे सामने थी। ये गुरुजी की ना चौथी क्वालिटी है। इनके सवाल पूछने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला बिना बात के ही नर्वस हो जाता है। अरे गुरुजी रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। इतने बड़े रिजॉर्ट के अंदर जो आ गया वो कहाँ जाएगा? आप लोग अपने कमरे में चल के आराम करो, छोरी ने आ जाना है। चलो 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 अंदर चलो सब लोग, चलो। अरे सुशीला, फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? When I said like this, आप ही के साथ में तो थी। मैंने कब बोला? तूने बोला था कि तेरी कार में थी। ओह, when I said this is पूरा का पूरा सफेद झूठ। I never said like this. चुप। वाह, once more, please, please. अरे जो भी आपने बोला ना, एकदम चुप, एकदम ताऊ जी की तरह बोला। अरे हट तू। ये सुशीला भी ना बीच कार में से भाग लेके या उतर गई। दीदी मन ने क्या लगता है ना कि सुशीला दीदी ना गुम गई है ना, मतलब कई ताऊ जी ने जगत से इंस्पायर होकर किडनैप करा लिया उनको, ताकि आप दोनों दुकान ना खोल पाओ। अग्नि ब्रो को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डट जा चतुर चाची के छोरे। तेरी सुशीला दीदी ना इतनी जल्दी गुम होने वाली चीज ना है। अब हट तू। ये फोन क्यों काट रही है मेरा? मैं साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, एक ऐसा भी फोन बना देते जिसमें घुस के मैं इसकी सुताई कर देती, फुल मिर्ची से ना मिर्ची पाउडर बना देती, फालूदा बना देती। बाय गॉड। मेरे इकलौते भाई एंड माय वन एंड ओनली बहन। ना मुझे पता है कि इस वक्त तू एंग्री यंग वुमन हो रही होगी, पर मुझे ये भी पता है कि वहाँ ले जाकर ना पापा हमें सोने के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। वरना क्यों घंटू मामा पे इतना प्यार आ गया उनको अचानक? ना मैं पापा जी के गेम से ना परेशान हो चुकी हूँ, माय गॉड। इसलिए इस बार सुशीला ने अपने लाइफ का डिसीजन खुद लिया है, गरिमा ने ना लिलवाया। बहन, मैं ना यहाँ रोहतक संभालती हूँ, तू वहाँ झज्जर संभाल। पापा जी का कोई भी प्लान सक्सेसफुल ना होने दे सकते हैं। सोने का पिंजरा, गोल्डन केज। व्हाट इज द प्लान ऑफ ताऊ जी दीदी? आओ गुरुजी, आपने एक यूनिक चीज दिखाता हूँ। यो देख रहे हो, ये माइक्रो मार्बल का इंडोनेशिया से मंगाया है। 4 लाख का था, झज्जर आते आते 6 लाख और लग गए, 10 लाख का हो गया। पर क्या करता, मधु को इतना पसंद जो आ गया। रे घनसू, दुनिया जहाँ की बातें कर रहा है, 24 करोड़ का सामान दिखा चुका है अब तक, पर काम की बात पर ना आ रहा है। देख घनसू, तू मेरे प्लान में साथ देगा कि नहीं? देख, तू अगर मेरी मदद ना करना चाहता, कोई बात नहीं, मैं उल्टे पाव ओढ़ूंगा। ये ना आपकी 5वीं क्वालिटी है गुरुजी, सुनते किसी की ना बस अपनी हाँकते रहते हो। आओ कुछ और दिखाता हूँ। अब आपके सामने पुराना वाला घंसू नहीं है गुरुजी, 5-5 कड़क धंधे हैं मेरे, कड़क। और उनमें से एक है योर रिजॉर्ट, जिस पे आप खड़े हो। लेकिन जब मैं चुपचाप सुनने वाला ना हूं। अरे चुपचाप ना, तूने सुनी है ना तेरी बहन ने कभी? आप हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग तोड़ रहे हो गुरुजी। अपने और हमारे रिश्ते के बीच चंचल की बात ना करने की बात की थी ना आपने,
आप तो अपनी बात से मुकर रहे हो हैं? ये तो कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरी बात सुन के आपकी बोल रही बंद हो गई है। जंगल में दौड़ने वाले शेर को मैंने चूहा बना दिया। बड़ी वर्ड विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है गुरुजी, वर्ड विक्ट्री जैसे सिकंदर को आई होगी। सेम टू सेम। बस आप ये घूरना बंद कर दो ना गुरुजी, तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाऊं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, चोरियों को यहाँ ला के ना आपने प्लान की पहली सीढ़ी तो चढ़ ली है। चोरियां जज्जन में रहेंगी तो रोहतक में करी क्या लेंगी। अब आपको क्या करना वो सुन। दोनों चोरियों की लगाम ना मेरे हाथ में दे दो। ये प्लान तभी कामयाब होगा जब चोरियां और आप दोनों मेरे कहे मुताबिक चलोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है? नाइब आया है उठ पहाड़ के नीचे। गुरुजी आप पे इतना एहसान कर दूंगा कि जीवन भर आंखें नीची करके चलोगे मेरे सामने। गणसू इबके सपने देखने लग रहे हैं? ना ना कुछ नहीं, आ जाओ आ जाओ। ना 20 तेरे और 20 मेरे मिला के 40 इयर्स से पापा के साथ रह रहे हैं और तुझे इतना भी समझ ना आया कि तेरे पापा जितने जमीन के ऊपर है उतने नीचे भी है। और तुझे क्या लगता है आदरणीय धर्मपाल जी ऐसे ही कांटे लाल संत बंद करके हमें पिकनिक मनाने ले जा रहे हैं, वो भी घनसू मामा की बेटी की सगाई में। ना मैं तो मान ही ना सकती कि तुझे दिखाई ना दिया मैं कि तेरे पापा हमें हाथी बाजार से दूर रखना चाहते हैं ताकि ना हम सौंप ले पाए और ना ही अपने बर्थडे पे उसे खोल पाए। वाह, मैं तुझे समझ आ गया था तो तू मुझे बता देती ना, मेरा थोड़ा भला हो जाता, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ ना आया। ना कभी कभी ज्यादा स्मार्टनेस ना धोखा दे जाती है बहन। आगे से ना मेरे से सलाह मशवरा कर लेना ना, पर यो भी सही है ना, तू उधर संभाल, मैं इधर जगन के हाथ पर तोड़ के उसकी दुकान पे कब्जा कर लेती हूँ। चुप कर बहन, पहले तूने मुश्किल बढ़ा दी है। प्लान बनाने में ना बहुत देर लगती है पर बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। मैं तुझे जो बोलूंगी तू वही करेगी, गॉट इट? हाँ, तो रिसोर्ट की मस्ती मस्ती में भूल मत जाना कि बर्थडे पे अपनी दुकान खोलेंगे, नहीं तो सारा हाथी बाजार हंसेगा हम पे और सबसे ज्यादा तो हंसेंगे ताऊ जी। यस दीदी यस। हाँ, और वो प्रमोद भी। ओ तेरी, कहीं तू उसके प्यार में तो ना रुके रोहतक में? हाँ, तभी तेरी दिमाग दरी दिखा रही है, अब समझी। वे अच्छा दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ तो लगाती नहीं है, फालतू की चीजों में बस। सुन सुशीला, तू जो कह रही है ना वो सब कुछ सोच समझ के मैं आई हूँ। मैं यहाँ घनसू मामा से मिलने आई हूँ। पता है, एक नाई की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया उन्होंने। अरे रिजॉर्ट के हर कोने कोने से ना पैसों की खुशबू आ रही है। अगर हमने एक बार उनको कन्विंस कर लिया ना तो हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक रास्ता ना छोड़ूंगा इनके लिए। अरे चंचल ने तो सारे कारनामे सुनाए रखे होंगे उनके। पहले छोरा बन के घूम रही थी, फिर कहने लगी छुरिया बन के सलून चलाएगी, और फिर क्या कहती है काटे लाड़ में काम न करने दिया तो खुद का काटे लाल खोलेगी। ये बताओ, छोरिया होके सलून चलाएगी के? ना आपके घर में ऐसी चोरियां होंगी ये तो मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था। अरे फिर मन ने भी फांस लिया उन्हें। उस तरह कैसी मांग लिया गुरु दक्षिणा मेरी दराज में पड़े, और फिर भी छोरिया उछाल मार के कह रही है दुकान तो खोल के ही रहेगी। केक खा के पैदा किया कुसुम ने। चोरियां तो आपकी है ना गुरुजी, आप भी तो जिद्दी कम नहीं हो, जिंदगी भर छोटी छोटी बातों को लेके बैठे रहे। अगर वो गेम खेलेंगे तो मैं उनसे भी बड़ा गेम खेलूंगी। अगर वो हमें पिंजरे में बंद करेंगे ना तो मैं पिंजरे में बंद रह के सारे जुगाड़ लगाऊंगी और अपनी दुकान खुलेगी जरूर। तो बस मैं यहाँ तू वहाँ, फिर मैं इस दुकान को कौन रोकेगा भला? अरे सबसे बड़ी अड़चन तो तूने खड़ी कर दी बैल बुद्धि। क्या कहूंगी मैं, कहाँ रहेगी सुशीला? हाँ यस 5 फीट 5 इंच वुमन लॉस्ट वेयर, कहाँ गायब हो गई? डोंट नो। ना तो बोल देना उनको कि रह गई सुशीला पीछे, सबको लेकर उल्टे पाँव वापस आ जाए। अच्छा ही हमारे लिए है। पर मैं मामा जी को सेट किए बिना वापस नहीं आ रही हूँ। अरे अगर पापा जी को बता देंगे ना कि तू यहाँ नहीं है तो बिना बात के भड़केंगे और वो गुरु दक्षिणा वापस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ यस सुशीला दीदी यस, कम फास्ट वो हरियाणा रोडवेज के बस पकड़ लो और आ जाओ जल्दी से। चुप, मैं ना आ रही, कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेगी तेरी गरिमा दीदी। ना एक छोटे से घर में ना पकड़ पाए हमें पापा जी, इतने बड़े रिसोर्ट में क्या पकड़ेंगे? घुमा देना। चल मैं रखती हूँ, मेरे लिए दुकान या पैसे से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन हो बताती रहना। अब तो सुशीला को इसी रिजॉर्ट में जिंदा रखना होगा। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी हो सकती है वो। ओह माय गॉड, virtual reality दीदी, excitement building got Buttu inside. For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.